हाँ तो बच्चों, कैसे हैं मेरे बच्चे। तो कल हमने चेन आइसोमेरिज पढ़ ली थी, पिछली क्लास में कंप्लीट हो गई। सही लग रही है हेयर स्टाइल? तो हमने पिछली क्लास में चेन आइसोमेरिज कंप्लीट कर लिया था। आज बारी है पोजीशन आइसोमेरिज की। लेकिन भाई साहब ऐसा है, अब देखो मैं कितने दिन से क्लासेस ले रहा हूँ। फिजिकल की भी क्लासेस चल रही हैं, सर ले रहे हैं, और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की भी चल रही है कंटिन्यू। अब देखो लगभग 50 के ऊपर अपने लेक्चर हो गए हैं, और हम जानबूझ के बड़े बड़े लेक्चर भी नहीं बना रहे, छोटे बना रहे हैं कि बच्चे को एक बार में ज्यादा लोड ना पड़े। छोटे छोटे लेक्चर पढ़ना आसान होता है, फटाफट फटाफट पढ़ता जाता है। हर लेक्चर टॉपिक वाइज बना रहे, कोई भी ऐसा नहीं है लेक्चर जिसमें एक ही लेक्चर में 10 टॉपिक घुसेड़ दिए। पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। बस मैं यही समझा, जब हम कंटिन्यू पढ़ा सकते हैं, तुम कंटिन्यू पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ो। ये फालतू की चीजों में ध्यान मत दो। ये रील बनाना, रील देखना, वीडियो बना के वीडियो देख, फालतू की चीज है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें स्कोप नहीं, खूब है, लेकिन क्या हम नीट और जेई सेलेक्ट करने के बाद वो काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो करो ना, पहले ये कर लो फिर वो कर लेना। कौन सी तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी इतने इस दिन में? साल 2 साल की बात है, पहले इसमें मेहनत कर लो ना। जैसे ही तुम्हारे हाथ में नीट की सीट आ गई या जेई की सीट आ गई, फिर जो तुम्हारी शौक है वो पूरे करना। कौन मना करता है? किसी को गेम खेलने का शौक है, खेलना। ऑनलाइन गेमिंग करनी, करना। ऑनलाइन गेमिंग के ऑप्शन में जाना। मूवीज बनानी, बनाना। रील बनानी, बनाना। वीडियो बनाने, बनाना। देखनी है, देखना। पिक्चर देखनी है, देखना। मॉल्स में घूमना है, घूमना ना। कौन मना कर रहा है तुमसे यार? लेकिन आप खुद सोचो, अगर हम कुछ बन जाते हैं, सही जगह पे पहुंच जाते हैं, तो ये सारे शौक करना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम कुछ नहीं बन पाते हैं, सड़क पे निठल्ले घूम रहे हैं, तो लेना देना नहीं, हाथ में कुछ आया नहीं, और ये कर लूं, वो कर लूं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला, ये सब फालतू की बात है। समझ गए? इतना कॉम्पिटिटिव जमाना है। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें? किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाने की तैयारी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उस फील्ड में आपसे आगे हजारों लाखों लोग खड़े हैं। तुम्हें कुछ स्पेशल करना होगा उन सब से आगे निकलने के। चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे जेई की तैयारी हो, चाहे वो आईएएस की तैयारी हो, चाहे यूपीएससी जेई आईएएस की तैयारी, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता। और तो छोड़ो, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी हो, चाहे किसी पुलिस लाइन में जाने की तैयारी हो, चाहे किसी आईटी सेक्टर में जाने की तैयारी हो, चाहे ऑनलाइन गेमिंग में जाने की तैयारी हो, चाहे रील बना के फेमस होने की तैयारी हो, चाहे फेसबुक पे वीडियो बना बना के डालने की तैयारी, किसी भी चीज को उठा के देख लो, सब में कंपटीशन है। और ईमानदारी से देखना, इनमें सबसे इजी कंपटीशन तुमको यही लगेगा। तुमको लगता है ना कि यार वो तो वीडियो बना बना के ही फेमस हो गया, तो बेटा वो एक दिन में थोड़ी हो गया। कईयों के साथ कुछ स्पेशल भी चलता है, मिरेकल होते हैं, जादू होता है जीवन में। वो करोड़ों में किसी एक के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। तो आप उन एक्सेप्शंस को मत गिनो जो रातों रात स्टार बन गए। आप उन लोगों को देखो जो जनरली दुनिया में है, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रही बात मिरेकल की, स्टार चमकने की, रातों रात स्टार बनने की, अगर तुम्हारी किस्मत में दम होगा, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी खूबी होगी, तो वो तुम्हें रातों रात स्टार बना देगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो फिर? भाई जो रातों रात स्टार बना, उनको थोड़ी ना ये पता था कि मैं कल सुबह स्टार बन के उठूंगा। उनको भी तो नहीं पता था। तो तुम तो तुम्हारा काम करते रहो ना। अगर तुम में रातों रात स्टार बनने की कैपेबिलिटी है, रातों रात स्टार बनने के लिए तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की मेहर है, तो बन जाओगे ना। कौन मना कर रहा है? लेकिन तुम इसी चक्कर में बैठे रहो कि मैं तो रातों रात स्टार बन जाऊंगा एक दिन, मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, तो वो तो मूर्खता है ना बबलू। समझ गए?
इसलिए हाथ में दो चीज लेके चलो, एक पढ़ाई और दूसरा अपना शौक। करो शौक, मना नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे शौक, अच्छी तैयारी करो। आपको लगता है कि मैं एआई का यूज करके अच्छे वीडियो बना सकता हूं तो बना लो, मना नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ाई को डिस्टर्ब तो मत करो। एक काम से दूसरा काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये अपनी जगह होगा, ये अपनी जगह होगा। बहुत बड़ा टाइम है आपके पास, बहुत बड़ा दिन होता है, आप पूरे दिन में दोनों काम संभाल सकते हो। मैं मना नहीं कर रहा, आप दो चीज लेके चलो, मना नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना छोड़ दो एक काम के लिए, एक काम के लिए दूसरा काम छोड़ दो, तो वो तो मूर्खता है मेरा बाबलू। आजा इधर, आजा मेरा बेटा, हम लेके चलते हैं अपने बच्चों को पोजीशन आइसोमेरिज्म की ओर। तो मेरे बाबू, मैंने पिछली कक्षा में आपको चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था, अब मैं आपको पोजीशन के बारे में बता। कोई भी आइसोमेरिज्म हो, दोनों आइसोमेरिज्म की पहली लाइन शुरू होती है यहीं से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम ऑफ ऑल आइसोमर्स, यानी कि जहां भी दो मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं जिनमें रिलेशन पूछा जा रहा है, आइसोमेरिज्म की बात की जा रही है, तो आप देखना उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज होता ही नहीं है, वो तो सेम रहता ही है। आइसोमर का मतलब ही ये है कि जिसके कंटेंट आइसो हो, सेम हो, समान हो, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एनी टाइप ऑफ आइसोमेर। कोई सी भी आइसोमेर, सबके लिए ये पहली कंडीशन। मेरी सेकंड थिंग, दूसरी चीज, क्या नाम है आइसोमेर का? पोजीशन। तो ये बदलेगी अब, पोजीशन ऑफ ग्रुप्स। कौन सा ग्रुप? कोई भी हो सकता है, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो यानी क्रियात्मक समूह हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप हो यानी कि प्रतिस्थापी समूह हो, और चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड्स हो यानी कि बहुआबद्ध हो, कोई भी हो, पोजीशन ऑफ ग्रुप्स ये चेंज हो जाएगी। इसके हाथ लगाना है आपको, इसी को चेंज करना है बस। और ध्यान दें, किसी और चीज के हाथ मत लगा देना, जैसे रूट चेन वूट चेन को चेंज मत कर देना, ये अनचेंज्ड रहेगी, इसके हाथ नहीं लगाना है। अगर आपने रूट चेन ही बदल दी तो फिर वो चेन आइसोमेरिज्म में चला जाएगा बेटा। अगर कहीं चेन बदल गई तो फिर उसे चेन आइसोमेरिज्म ही माना जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? क्या समझ? थोड़ा ध्यान दें, समझदारी से काम लें और हिसाब से समझते हुए काम करें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पोजीशन ऑफ ग्रुप सेम, रूट चेन अनचेंज्ड रहनी चाहिए। सर कभी ऐसा हो जाए किसी में चेन भी चेंज हो जाए और पोजीशन भी चेंज हो जाए? देखो, एक तो ये है, एक ये है, जरा गौर फरमाइए, गौर फरमाओ बबला। ये कितने की चेन है? 4 की। और ये कितने की चेन है? 3 की। यहां डबल बॉन्ड कहां है? सेकंड नंबर पर। यहां डबल बॉन्ड कहां है? फर्स्ट नंबर पर। जरा कोई बताएगा मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? यहाँ चेन भी बदल रही है, पोजीशन बदल रही है। तो भैया चेन बदल रही है तो ये चेन आइसोमर्स तो हैं, कोई रोक नहीं सकता। अब जरा चेक करिए कि क्या पोजीशन बदल रही है? हाँ सर बदल रही। यहाँ सेकंड पे, वहां 1 पे। नहीं, पोजीशन बदलना नहीं कहते इसको, इसे पोजीशन बदलना नहीं कहते। मतलब ये कि यहां ये डबल बॉन्ड सेकंड पे है, क्या वहां डबल बॉन्ड सेकंड पे आ सकता था? आ सकता था क्या? हाँ सर, यहां से उठा के यहां लगा दो तो भी बेटा फर्स्ट पे रहता हो, उधर से नंबर लग जाता। नीचे लगा दो तो भी फर्स्ट पे रहता। डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो यहाँ फर्स्ट पे ही रहेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी है, ये सेकंड पे आ ही नहीं सकता। यानी कि जब चेन बदलते टाइम किसी के बाई मिस्टेक पोजीशन चेंज हो जाए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर वो चेन आइसोमर माना जाएगा, पीआई नहीं कह सकते आप इसको। दिस इज नॉट पोजीशन आइसोमर्स।
कई जगह ये बोला जाता है कि सीआई को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, पीआई को कम प्रायोरिटी देते हैं, ऑर्डर भी लिख देते हैं सीआई इज ग्रेटर देन पीआई। ऐसा कोई ऑर्डर दिमाग में मत रखो, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, नहीं मारे जाओगे, निपट जाओगे किसी। मैं समझाता हूं आपको क्यों। यहां ये कितने की है, 4 की, यहां ये कितने की है, 3 की। यहां डबल बॉन्ड सेकंड पे, वहां डबल बॉन्ड फर्स्ट पे। क्या वहां डबल बॉन्ड फर्स्ट की जगह सेकंड पे आ सकता था? नहीं सर, हमने बहुत कोशिश की सर, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आया। इसका मतलब ये हुआ कि आप तो चेन चेंज कर रहे थे, पोजीशन तो अपने आप चेंज हो गई और वो बदल भी नहीं सकती। अब क्या करें, इसलिए इसको चेन आइसोमर ही माना जाएगा। एक बार वापस देखें जरा, देख के बताएंगे मेरा बच्चा इन दोनों का रिलेशन। ए बबलू देख, यहां कितने की चेन सर, 5 की। नंबर दे, 1 2 3 4 5 सर, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, शाबाश। यहां कितने की चेन सर, 4 की। डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, 1 2 3 4 सर, डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है। अब इनका रिलेशन निकालेंगे। आपने बहुत जगह अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, अब जरा मेरा देख लीजिए और इसी को याद करना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये चेन 5 की, ये चेन 4 की, इसलिए कोई भी शक नहीं है इस बात में कि ये चेन आइसोमर है, क्योंकि चेन आइसोमर में चेन ही बदलती है जो बदल गई। अब जरा पोजीशन पे देखते हैं। यहां चेन 5 की थी, कोई बात नहीं, यहां चेन 4 की थी, लेकिन डबल बॉन्ड यहां सेकंड पे है, यहां डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है। ओ माय गॉड, यहां डबल बॉन्ड कितने पे था, सेकंड पे। यहां डबल बॉन्ड किस पे है, फर्स्ट पे। क्या ये सेकंड पे आ सकता था? हाँ सर, आ सकता था। अगर ये डबल बॉन्ड यहां की जगह यहां होता तो ये सेकंड पे हो जाता आराम से। यहां तो चलो डबल बॉन्ड सेकंड पे आ ही नहीं सकता था, मजबूरी में पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन यहां तो तुमने जानबूझ के पोजीशन चेंज करी है भाई साहब। ये डबल बॉन्ड सेकंड पे है, यहां डबल बॉन्ड फर्स्ट पे लगा रखा है, जबकि सेकंड पे आ सकता था। इसलिए अब इसको हम कहेंगे पीआई। अब बात आती है कि मैं बोलूं क्या, मैं इसको सीआई बोलूं कि पीआई बोलूं, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है, कैसा है। मेरा सवाल है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन बोथ स्ट्रक्चर, ये मेरा सवाल। और ऑप्शन है मेरे, पहला ऑप्शन, क्या ये दोनों एक दूसरे के सीआई हैं? यस। क्या ये दोनों एक दूसरे के पीआई हैं? यस। क्या इस दोनों के अंदर दोनों ही चीज नजर आ रही है? यस। मेरा आंसर आएगा बोथ। इनमें चेन भी बदल रही है, पोजीशन भी बदल रही है, मतलब ये दोनों का काम कर रहे हैं। अब समझना, अभी देखो, देखते जाओ। अगर ऑप्शन ऐसे नहीं आते और ऐसे आते, पहला, क्या ये दोनों एक दूसरे के सीआई हैं? यस। क्या ये दोनों एक दूसरे के पीआई हैं? हाँ, पोजीशन भी बदल रही है। क्या ये दोनों एक दूसरे के टोटोमेरिज में है, टोटोमर्स हैं? टोटो अभी आई नहीं है, इसलिए टोटो तो हो भी नहीं सकती। नो। अब आंसर बताओ, अब सीआई आए। ओ माय गॉड, चल का रहो है। अभी तो कह रहे थे कि बोथ आवेगा, अब कह रहे हो सीआई आवेगा। यस। ऊपर वाले ऑप्शन ऐसे थे कि मुझे बोथ टिक करना पड़ा, नीचे वाले ऑप्शन में मुझे सीआई और पीआई में से एक को प्रायोरिटी देनी थी, इसलिए मुझे प्रायोरिटी के हिसाब से अब मैंने सीआई को टिक कर दिया। तो ये सही तो है, लेकिन कभी कभी सही है। ऊपर वाले में मैंने सीआई को टिक नहीं किया, मैंने पीआई को टिक किया, और नीचे वाले ऑप्शंस में मैंने सीआई को टिक किया। वापस देखो, पहला ऑप्शन देखो, टोटोमर्स, टोटो, टोटे टोटे वाला टोटो, हाँ टोटो। दूसरा ऑप्शन
पोजीशन आइसोमर्स। देख रहे हो विनोद? विनोद। तीसरा ऑप्शन मेटामेरिज्म, मेटामर्स। मेरा सवाल है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन दिख रहा है? मेटामर नो, टोटोमर नो, पीआई यस, एल एल। अब पीआई को टिक कर दिया मैंने। हालांकि ये रियल में पीआई नहीं, क्योंकि पीआई में तो पोजीशन चेंज होती है, रूट चेंज ही नहीं होती। लेकिन अब क्या करें, आंसर हमें क्या सही लगता है इससे नहीं आएगा, आंसर इससे आएगा कि आंसर ऑप्शन में क्या सही है। नीट और जेई कहती है कि तुझे क्या आता है मुझे उससे लेना देना नहीं है, और दुनिया में सही क्या है मुझे उससे भी लेना देना नहीं है। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दे, और 4 जो ऑप्शन दिए उन्हीं में से दे। ये कहती है नीट और जेई की पेपर कि सही क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो ऑप्शन मैंने दिया उनमें बेस्ट आंसर कौन सा है, उनमें सबसे अच्छा क्या है जो दे सकता है। तो भाई साहब टोटो थोड़ी दूंगा मैं, मेटा थोड़ी दूंगा भाई साहब। अब तुम्हें पीआई बोलूंगा, अब क्या करें। ठीक है पीआई नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी देना पड़ेगा। तो क्या मैं टोटे टोटे कर दूं, क्या मैं मेटामेरिज्म कर दूं? इसका आंसर मजबूरी में मुझे पीआई देना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि वो कह रहा है कि सत्य क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, इनमें से सही क्या है वो बता। अगर यही ऑप्शन आते ऐसे, पहला ऑप्शन टोटो, दूसरा ऑप्शन सीआई, तीसरा ऑप्शन मेटा, अब मैं सीआई को टिक कर देता। तो शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ऑप्शन वेरी करेंगे, और वो वेरी कैसे करेंगे? ऑप्शन के ऊपर वेरी करेंगे। ऑप्शन कैसे हैं उस पे आंसर बदल सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा? मैं आगे बढ़ूं मेरे बच्चों को लेके? आगे चलिए, सवाल बदल दिया गया, अगला सवाल उठा लिया गया। मैंने पिछले में क्या बताया था? देखो हमारा टॉपिक चल रहा था पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें मैंने 2 बातें बताई थी अभी तक। एक तो बताई थी पोजीशन ऑफ ग्रुप चेंज करनी है, दूसरी बताई रूट चेन में चेंज नहीं करना है। 2 बात हो गई। तीसरी चीज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ये चेंज हो जाएंगी। तो पूछे तो बता देना भाई, भाई आप पोजीशन बदल रहे हो तो चीजें बदल ही जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी, उनका बीपी बदल सकता है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट बदल सकती है, सोलिबिलिटी बदल सकती है, उनके कलर बदल सकते हैं, उनके बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी, उनके रिएक्शन की रिएक्टिविटी बदल सकती है। किसी के साथ वो स्लोली रिएक्शन कर सकते हैं तो दूसरा हार्डली स्ट्रांगली रिएक्शन कर सकता है, फास्ट रिएक्शन कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा आइसोमर बना डाला। चलिए, ये छोटी मोटी 3 बातों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रूट चेन अनचेंज रहेगी और पोजीशन बदल जाएगी। ये मेन बात है इसकी। लेकिन मैंने कहा ना, किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ रिजिड नहीं होना है। कई बार कॉन्सेप्ट को हमें फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है बेस्ड ऑन ऑप्शंस, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, इसलिए कई बार हमें थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है। मैं लेके चलता हूं अपने बच्चों को अगले पॉइंट, अगले क्वेश्चन की ओर। 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे। पहला सवाल, ए बाबू देख रहे हो बेटा? पहला सवाल, नंबर ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन्स इन एल्केन फॉर शोइंग पोजीशन आइसोमेरिज्म। बहुत ही शानदार सवाल है। ये कह रहा है एल्केन में पीआई दिखाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन मुझे चाहिए। हे बाबू,
ये सवाल अब तुम करो। चलो 2 मिनट देता हूं मैं आपको, 2 मिनट देता हूं मेरे बच्चों को, मैं 2 मिनट देता हूं, क्योंकि कई बार बच्चा क्या है, उसको लगता है कि मेरे को टाइम नहीं दिया, नहीं मैं सही कर देता। चलो मैं यहीं बैठा हूं, देखो मैं यहीं बैठा हूं, घबराऊं बैठा हूं मैं यहीं। करो आराम से। आओ बेटा। क्या क्या कुछ, कई बच्चे तो वेट करते रहते हैं, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, बुद्धि करा देंगे सर। कई बच्चे वीडियो को आगे सरका के देख लेते हैं, 2 मिनट का नाम लिया था, ये ले। बेटा खुद करो, समझे? भले ही आपको कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है बेटा, ऊपर वाला देख रहा है। चलो इधर आ जाओ। एल्केन, तो कईयों के दिमाग में तो यही आ गया होगा कि साला एल्केन में कौन सी पीआई आएगी, भाई एल्केन में पोजीशन किसकी बदलेंगे? एल्केन में किसकी पोजीशन बदलेंगे यार, एल्केन में तो कोई ग्रुप ही नहीं है, पोजीशन मतलब बदलूं किसकी, यही तो सवाल है। आप 1 2 3 4 5 कार्बन की एक चेन लेके छठे कार्बन को नीचे लटका दो, फिर से 5 कार्बन की चेन लेके छठे कार्बन को बीच में लटका दो, और जरा गौर से देखो, आपने 5 कार्बन की चेन में मिथाइल की पोजीशन बदल दी है। ये एक एल्केन ही तो है, ये एल्केन है 6 कार्बन की, जिसका फार्मूला है C6H14। आप इसमें वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा दीजिए, आपको दिक्कत है तो कौन मना कर रहा है? इसमें भी H लगा दो बेटा, कौन मना कर रहा है तुम्हें? आपको पता लगेगा कि ये तो C6H14 है, यानी कि ये हेक्सेन है। हेक्सेन 6 कार्बन की एक एल्केन होती है, ये भी हेक्सेन है, वो भी हेक्सेन है, और यहाँ 5 कार्बन की चेन पे छठा कार्बन दूसरे नंबर पे लटका हुआ है, और यहाँ 5 कार्बन की चेन में छठा कार्बन तीसरे नंबर पे लटका हुआ है। इट मीन पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स आर चेंज इन बोथ स्ट्रक्चर, सो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ पीआई विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के स्थिति समावयवी के एग्जाम्पल बन गया। ए बबली, समझ नहीं है सर, ये क्या तरीका है? कुछ भी चल रही है तुम्हारे दिमाग से, हैं? अगर ऐसे ही बनाना था तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि नंबर ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन इन एल्केन फॉर पीआई 6 चाहिए? यस यस यस, ये कहना चाहता हूं। बोल क्या करेगा? 6 कार्बन से कम की एल्केन लेके तुम पीआई नहीं दिखा सकते, आपको 6 कार्बन की एल्केन लेनी पड़ेगी, तब आप पीआई दिखाएंगे, क्योंकि एल्केन में पीआई दिखाने के लिए तुम्हारे पास है क्या? इसलिए 5 कार्बन की चेन बना के छठे कार्बन को साइड चेन बना के लटकाते जाओ, पोजीशन बदलते जाओ। ओके, ऐसा तो मैं 5 कार्बन की चेन में भी कर सकता था। 5 के में कैसे करेगा बिट्टू, अब बताना जरा। सर 5 कार्बन की आप एल्केन ले लो, मैं बताता हूँ सर आपको, देखो मैं बताता हूँ, आपको नहीं आता मैं बताता हूँ। आप 5 कार्बन की एल्केन ले लो, देख लो, जैसे आपने 6 की ली, इसी तरह आप 5 की ले लो, बस, है ना? अब 5 की पहले तो एक स्ट्रेट चेन बनाओ, नहीं सॉरी 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 सॉरी, 4 की स्ट्रेट चेन बनाओ, हाँ ठीक है बेटा, और 5वें को लटका दो। कहाँ लटका दो? अरे लटका दो, एक बार पहले पे लटका दो, एक बार दूसरे पे लटका दो, एक बार तीसरे पे लटका दो, ऐसे, हाँ ऐसे लटका दो, पीआई बन जाएंगे। हाँ बन गए, देख लो। बेटा पप्पू, तू वास्तव में पप्पू है।
दुनिया तेरे से यूं ही पप्पू नहीं कहती। बेटा ये चेन अब 6 की हो गई। देख अभी दिखाता हूं तेरे को चौड़े में सारी चीज। ये चेन 4 की है, सॉरी ये चेन 5 की हो गई, ये चेन 4 की और ये चेन भी 4 की। इसलिए ये तो पोजीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5 की चेन 4 की चेन के साथ पोजीशन थोड़ी दिखाएगी। इसको तो हटा दो आप, ये तो चेन आइसोमर बनेगी, ये और ये तो चेन आइसोमर, ये और ये तो चेन आइसोमर। हाँ तो सर ये तो हो गए ना पोजीशन आइसोमर, कहां से हो गए? इसमें जब नंबर देगा तो सेकंड नंबर पे मिथाइल है। अरे तो सर इसमें सेकंड पे आएगा तो उसमें तो थर्ड पे आएगा ना। ना बेटा ना, उसमें भी मिथाइल सेकंड पे ही आएगा। हंसे मत ज्यादा, यहां भी सेकंड पे मिथाइल है, वहां भी सेकंड पे मिथाइल है। कहां बदली तूने पोजीशन? नहीं बड़ा इतरा रहा था ना 5 कार्बन में भी मैं ऐसे चेन बदल के दिखा सकता हूँ, वो पोजीशन बदल के दिखा सकता हूँ। कहां बदली? बेटा पोजीशन अगर बदल के दिखानी है तो 6 का ही लेना पड़ेगा एल्केन। 6 का एल्केन लेके 5 की चेन बना और छठे कार्बन की पोजीशन बदल दे, तब जाके पीआई हो सकती है। इसीलिए मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन इन एल्केन फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म 6। 6 से कम में ये काम तुम एल्केन के अंदर कर ही ना सको। ओ माय गॉड, है जहां तंदुरुस्ती है वहां। का समझे बेटा पवलू? अच्छा सर एक और सवाल दे दो, अब की बार करूंगा मैं। अगला सवाल, मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन इन एल्कीन फॉर शोइंग द पोजीशन आइसोमर। ये कह रहा है एल्कीन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए पोजीशन आइसोमेर दिखाने के लिए। एल्कीन में कितने कार्बन चाहिए पीआई दिखाने के लिए? तो सर वैसे जैसे पीछे एल्केन में किया था वैसे इसमें कर दो, कर दे, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत ना आ रही बेटा, लेकिन एल्कीन में तो पोजीशन बदलने के लिए तेरे पास डबल बॉन्ड है, उसी की बदल ले। अगर चेन लेके एल्काइल ग्रुप या साइड चेन की पोजीशन बदलेगा तो ज्यादा कार्बन की चेन बनानी पड़ेगी बेटा। अच्छा डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलू और क्या? तो फिर तो मैं 3 की लेके भी बदल सकता हूं। कैसे? सर 3 की चेन बना लो, हाँ एक बार डबल बॉन्ड 1 पे लगा दो, एक बार डबल बॉन्ड 2 पे लगा दो, बन गई। बेटा ये भी डबल बॉन्ड 1 पे है और ये भी डबल बॉन्ड 1 पे है, ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे है। इट मीन्स बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दोनों आइडेंटिकल हैं। पागल बना रहा है दुनिया को, ये दोनों अलग अलग नहीं है, मुझे पोजीशन आइसोमर्स चाहिए। तो कितने कार्बन में बनेगी? 4 में बनेगी बेटा। एक बार 4 की सीधी ले ले और एक बार 4 की ऐसे ले ले। ये हो गया 1 ब्यूटीन और ये हो गया 2 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स, बिकॉज ऑफ सेम रूट चेन्स बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। समझे? ओके अच्छा सर ऐसे नहीं कर सकते थे क्या? 1 2 3 डबल बॉन्ड और इस पे चौथा कार्बन यहां लटका दिया। अच्छा फिर? और 1 2 3 इस पे चौथा कार्बन यहां लटका दिया। ऐसे नहीं हो सकती थी? ना हो सकती थी ऐसे, ना हो सके ऐसे। क्यों? क्योंकि ये चेन 4 की बना दी पप्पू, 4 की चेन हो गई वो, और ये चेन 3 की रह गई बावले। 4 की चेन और 3 की चेन, ये तो पोजीशन थोड़ी है, तो चेन हो गई ना, चेन आइसोमर हो गई बावले। तो फिर आपके हिसाब से तो इसका आंसर 4 कार्बन आना चाहिए। अरे मेरे हिसाब से क्या तेरे हिसाब से भी 4 ही आएंगे?
4 कार्बन चाहिए मिनिमम पोजीशन आइसोमेरिन दिखाने के लिए, किसमें? एल्कीन में। एक और सवाल, मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन्स इन एल्काइन 4 पीआई, अगेन 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो पोजीशन बदल दी, 4 कार्बन से कम में पीआई नहीं दिखा सकते आप। एक और सवाल लो आज की तारीख में, मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कार्बन्स इन स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स 4 पोजीशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में पोजीशन आइसोमेरिन के लिए कितने कार्बन चाहिए, बता दे मेरा बबलू। कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 कार्बन ले लो। कैसे? 1 2 3 4, ये CH लगा दिया। अब चौथे कार्बन को इधर ले आओ, 1 2 3 4, ये लो। ये देखो सर, ये देखो सर, ये देखो, ये 4 की चेन। तो गलत हो गया। गलत हो गया, फिर चेन बदल दी, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं। ओके 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 ओके, ऐसे करो फिर, 5 के ले लो, 5 का ले लो, मैंने 5 का लिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, COOH। अब है ना इसमें 5वां जो कार्बन है ना, यानी एक कार्बन उसको लटका लो गुरुजी नीचे, एक बार उसको यहां लटका लो और एक बार गुरुजी उसको यहां लटका दो, ऐसे देखो गुरुजी बन गया। 1 2 3 4 5, तो देखो 4 की चेन, और ये देखो मिथाइल की पोजीशन बदल दी मैंने। ये मिथाइल की पोजीशन बदल दी मैंने, 1 2 3 4, देखो गुरुजी मैंने मिथाइल की पोजीशन बदल दी। यहाँ 3rd पे मिथाइल आ गया, यहाँ 2nd पे मिथाइल आ गया। आपके सवाल का जवाब आ गया। नहीं आया बेटा, गलत है। क्यों क्यों गलत है? बदल दी ना पोजीशन। आपने शायद सवाल को ढंग से पढ़ा नहीं पपलू। स्ट्रेट चेन चाहिए, साइड चेन नहीं होनी चाहिए, चेन चाहिए सीधी बिल्कुल। ओ माय गॉड, और कार्बोक्सिलिक एसिड ही चाहिए। तो फिर मैं पोजीशन किसके बदलूंगा? मुझे क्या पता। COH की? हाँ बदल, COH की बदल, कौन मना? इसका मतलब इसमें COH की पोजीशन बदल ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी आप नंबर दोगे COH वाला कार्बन ही पहले नंबर पे आएगा। पोजीशन बदलोगे कैसे? और चेन, साइड चेन लगाने की वो मना कर दिया है, साइड चेन वो लगवाना नहीं चाहता। तो आप कह देना नो पीआई, पोजीशन आइसोमर हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप कितने कार्बन की चेन बनाइए, पहले नंबर पे COH ही आएगा। कैसे बदलोगे इसको? अब आप स्ट्रेट चेन चाहिए भाई साहब को, समझ में आ रहा है? नो पीआई, डन। अब कुछ सवाल और पोजीशन आइसोमर के कराऊंगा, लेकिन वो अगली क्लास में, वो इनसे थोड़े अलग होंगे। आज वो छोटे छोटे सवाल मैंने कराए, कल कुछ और जिसमें पोजीशन आइसोमर्स बनाएंगे अपन। ठीक है, आज तक की क्लास को कंप्लीट करें, कवर करें।